गाइस, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय आरकांत। आज हम अपने इस वीडियो में क्लास 12 एनसीईआरटी के चैप्टर 1 रिलेशन फंक्शन के एग्जांपल नंबर 46 से स्टार्ट करेंगे। एग्जांपल नंबर 46 सेज फाइंड नंबर ऑफ ऑल वन फंक्शंस फ्रॉम सेट ए। 1 2 3 आपके पास 3 एलिमेंट दिए हैं टू इटसेल्फ, मतलब ए टू ए आपका फंक्शन है। एफ कोई भी कोई फंक्शन होगा, कोई भी फंक्शन सेम सेट टू सेम सेट है, मतलब दिस सेट टू दिस सेट। अब यहाँ पर आपके पास 3 एलिमेंट्स हैं, ये फाइनाइट सेट है। जब भी आपके पास ऐसा आ जाए तो आपके पास ऑल वन फंक्शंस कितने बनेंगे, तो इसके लिए जितने पॉसिबल वन फंक्शन बने वो उसके लिए एक फॉर्मूला बता देता हूं और आपका काम हो जाएगा। सपोज आपके पास कोई सेट है, सेट ए में नंबर ऑफ एलिमेंट से इन अ सेट से एन नंबर ऑफ एन से, यहाँ नंबर एन है, एम से डिनोट कर देते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट इन अ सेट एम से, देन all one functions, all possible one functions, so all one functions जो आपके पास बनेंगे वो कितने बनेंगे, वो इज इक्वल्स टू n फैक्टोरियल। टोटल नंबर ऑफ जितने भी आपके पास बनेंगे, ऑल नंबर ऑफ वन फंक्शंस n फैक्टोरियल बनेंगे। ये आपका एक फॉर्मूला बन जाएगा, इसे आप ध्यान रखेंगे। इसी बेस पर आपका ये क्वेश्चन हो जाएगा। देखते हैं इसका सॉल्यूशन। इस सेट के अंदर सेट ऑफ ए में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट है? 3 है, 3 एलिमेंट्स है, 1 2 3। सो देयरफॉर द नंबर ऑफ ऑल वन फंक्शंस इज इक्वल्स टू हाउ मैनी? 3 फैक्टोरियल। दिस इज 3 इंटू 2 इंटू 1, दिस इज 6। तो टोटल वन फंक्शंस आपके कितने बनेंगे? यहाँ पर 6 टोटल वन फंक्शंस आपके बन जाएंगे, जितने भी ऑल से परमोटेशन से रिलेटेड होता है, परमोटेशन जितनी वन परमोटेशन जितने भी इससे कॉरस्पॉन्डिंग बनेंगे। तो ये इस आप जस्ट इस फॉर्मूले ध्यान रखेंगे, आपका काम हो जाएगा। कितने जब भी वन फंक्शन पूछ रहे, नंबर फाइनाइट सेट हो से एम एलिमेंट है, देन एम फैक्टोरियल बन जाएगा। ये आपका एम फैक्टोरियल है, जैसे एम होंगे, एम एन है, एन जो भी आपको रखना, तो ये आपका एक फॉर्मूला बन जाएगा। इस तरह से आप ये करेंगे। आइए देखते हैं एग्जांपल नंबर 47। लेट ए एक सेट है 1 2 3, इसमें भी एलिमेंट कंटेन कर रहे हैं। देन शो दैट द नंबर ऑफ रिलेशन कंटेनिंग 1 2 एंड 2 3 विच आर रिफ्लेक्सिव ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक इज 3। आपको शो करना है कि जो भी जितने आपके टोटल रिलेशन इसमें बन रहे हैं वो कितने बनेंगे? सिर्फ 3 होंगे। आपको ये शो करना है, इसके अलावा और कोई नहीं होगा। तो वो कौन कौन से होंगे हम पहले वो बनाएंगे, उसके बाद इस पर चर्चा करते हैं। ये देखिए, लेकिन कंडीशन इसमें ये है कि वो रिफ्लेक्सिव होना चाहिए, ट्रांजिटिव होना चाहिए, सिमेट्रिक नहीं होना चाहिए, सिमेट्रिक नहीं होना चाहिए। ये वाले हमें कंडीशन ध्यान रखनी है। तो देखते हैं रिलेशन। हम अपने रिलेशन बनाते हैं कि इस सेट ए में कितने रिलेशन बनेंगे। तो हमने R1 फर्स्ट रिलेशन हम बना रहे हैं, जिसमें ये 2 एलिमेंट तो कंटेन करने ही करने होंगे, और हमें इन 2 बातों का ध्यान रखना होगा कि रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव हो। तो देखिए, सबसे फर्स्ट हम रिफ्लेक्सिव बात करें, 3 एलिमेंट है, तो इसमें रिफ्लेक्सिव होने के लिए 1 1 2 2 और 3 3 इन तीनों का होना जरूरी है। तो इन तीनों को हम लिख लेते हैं 1 1 2 2 और 3 3। ये आपके 3 एलिमेंट तो आएंगे, कंपलसरी हैं क्योंकि रिफ्लेक्सिव है। ए कॉमा ए बिलोंग करेगा फॉर ऑल ए इन अ सेट ए। अब बात करें भाई ट्रांजिटिव की। सिमेट्रिक नहीं होना चाहिए तो एक भी ऐसा एलिमेंट, अब लेकिन उससे पहले हम बात करें इन दोनों एलिमेंट का होना जरूरी है, तो इन्हें तो हमें लिखना ही पड़ेगा। ये लिख लीजिए भाई 1 2 एंड 2 3, ये हमने अपने दोनों लिख लिए। अब इसके बाद हमें ऐसी कंडीशन रखनी पड़ेगी, वो मिनिमम सेट हम बनाएंगे, मिनिमम एलिमेंट कंटेन करे इस रिलेशन में, इस सेट में, कि हमारा ये रिफ्लेक्सिव ट्रांजिटिव हो जाए। तो देखिए 1 2 है, सिमेट्रिक के लिए 2 1 होना चाहिए, बट हम 2 1 नहीं अभी ले रहे हैं। देखते हैं 2 3 3 2 भी हम नहीं ले रहे हैं अभी। अगर हम ये 2 ले लें तो हमारा क्या हो जाएगा? सिमेट्रिक हो जाएगा, लेकिन हमें सिमेट्रिक तो नहीं चाहिए। देखिए 1 2 है, 2 3 है, तो इसका मतलब 1 3 होना चाहिए, तो 1 3 हमने ले लिया। अब ये देखिए ट्रांजिटिव है, 1 2 है, 2 3 है और 1 3 भी आपको मिलेगा। ए बी बी सी ए सी होना चाहिए, ये है। तो इसका मतलब ये आपका रिलेशन जो R1 है, R1 रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव बट सिमेट्रिक नहीं है,
1 2 है लेकिन 2 1 नहीं है। सो दिस इंप्लाइज R1 इज रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक। ये आपका रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है बट सिमेट्रिक नहीं है। सेकेंड रिलेशन बनाने की कोशिश करते हैं R2। अब ये एलिमेंट्स तो इसमें आएंगे ही आएंगे, क्योंकि ये कंडीशन, इन दोनों कंडीशन का होना जरूरी है, तो ये एलिमेंट तो इनमें आएंगे। ये आप लिख लीजिए 1 1 2 2 3 3 1 2 2 3, इनका होना कंपलसरी है। और ये ट्रांजिटिव होने के लिए 1 3 का होना भी यहाँ कंपलसरी हो गया। और ये एलिमेंट तो हमने यहाँ ले लिया। कुछ और एक्स्ट्रा एलिमेंट इसके अंदर आने चाहिए, तो वो देखते हैं क्या लें। हम ले लेते हैं 1 2 है, 2 1 अगर हम ले लें तो क्या ये आपका सिमेट्रिक हो जाएगा? तो देखिए सिमेट्रिक तो 1 2 है, 2 1 1 2 आपने लिया ए बी बी ए, कोई दिक्कत नहीं। 2 3 है बट 3 2 इसमें बिलोंग नहीं कर रहा है, इसलिए अभी भी ये क्या है, सिमेट्रिक आपका नहीं है, ट्रांजिटिव है, क्योंकि 1 2 है, 2 3 है और 1 3 है, ट्रांजिटिव ये अभी भी है। और देखते हैं, देखिए अगर इसको भी हम ले लें, देखें ट्रांजिटिविटी पे इससे कोई दिक्कत तो नहीं है। 1 2 है, 1 2 है, 2 3 है, 1 3 आ गया हमारे पास। 2 1 है, 2 3 है, देखिए 2 1 है, 2 3 है और फिर अगेन 2 3, तो बिल्कुल 2 3 है, तो हमें इससे भी कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आपका क्या हो गया, R2 भी आपका है। दिस इंप्लाइज R2 इज रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक, लेकिन सिमेट्रिक नहीं होगा। अब बात करते हैं और देखते हैं, क्या हमने 2 तो ढूंढ लिए, हमें चाहिए भाई 3 हमें शो करने हैं, लेकिन अगर हो सके तो हम इससे ज्यादा ढूंढने की कोशिश करेंगे, और ढूंढ लिया तो इसका मतलब ये फॉल्स हो जाएगी कंडीशन। देखते हैं थर्ड रिलेशन अपना बनाने की कोशिश करते हैं। R3 में हमारे पास क्या क्या एलिमेंट हम लेंगे, तो R1 के ये सारे एलिमेंट तो आएंगे ही आएंगे। पहले आप इन्हें लिख लीजिए, आपके ये सारे एलिमेंट तो इसके अंदर आ गए। अब देखते हैं और ऐसा कौन सा एलिमेंट लें। तो ये देखिए हमने इसमें लिया था क्या, 2 1 एक्स्ट्रा लिया, तो इस बार हम 2 1 नहीं लेंगे। अगर हम लेते 2 3, तो ये देखिए हमने ले लिया इसमें 2 3 तो है ही हमारे पास, 3 2, ये हम एक एक्स्ट्रा लेते हैं इस बार। इसमें हमने एक एक्स्ट्रा ये लिया, इस बार हम एक्स्ट्रा एक ये लेते हैं 3 2। तो क्या अब ये सिमेट्रिक होगा? 2 3 है, 3 2 है, 1 2 है, लेकिन 2 1 नहीं है, इसका मतलब ये सिमेट्रिक तो नहीं है। ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव तो है ही, क्योंकि तो R1 तो ट्रांजिटिव था, R1 ही तो है, बस एक एलिमेंट तो हमने एक्स्ट्रा लिया है, तो इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ट्रांजिटिव है। फिर भी देख लेते हैं, इसके बाद 1 3 है, 3 2 है, क्या 1 2 है? बिल्कुल है, तो हमें हमारा अभी भी ये ट्रांजिटिव है। सो अगेन दिस इंप्लाइज R3 is reflexive, transitive but not symmetric, लेकिन symmetric नहीं है अभी भी। अब बात करते हैं, ये हमने 3 तो अपने बना लिए, क्या अब और कुछ हो सकता है? देख लेते हैं क्या और अगर हम कोई बनाए, उससे हमारा अगर बनेगा रिलेशन तो बना के देख लेते हैं। ये तो मिनिमम R1 तो आएगा ही आएगा। अब हमने इसमें एक्स्ट्रा लिए 2 1 और 3 2, लेकिन हम ये दोनों एलिमेंट्स एक साथ तो नहीं ले सकते, ये हम एक साथ ले नहीं सकते। एक और एलिमेंट क्या रह गया हमारे पास, 1 3 है, 3 1, 3 1 अगर ये दोनों ले लें या फिर 3 1 ले लें। अगर हमने 3 1 ले लिया, इसके प्लेस पर 1 3 हम ले रखे, अगर मैं इसमें एक एक्स्ट्रा 3 1 ले लूं तो, और ये भी आप ये एलिमेंट्स भी ले लूं, तो इसका मतलब बचे हुए और रिमेनिंग एलिमेंट्स होंगे, मुझे वो भी लेने पड़ेंगे, क्योंकि इस केस के आते ही हमारा ट्रांजिटिविटी फेल हो जाएगी। देखिए क्यों, हम लेते हैं 2 3 3 1, लेकिन 2 1 हमारे पास नहीं है। अगर मैं इस एलिमेंट को इसमें ले लूं, सपोज कि मैंने अपना R4 बनाया, मैंने R1 के सारे एलिमेंट लिए हैं, इसके साथ एक एलिमेंट मैंने ये ले लिया। अब जैसे मैं ये लूंगा, तो ये देखिए मेरे पास है एलिमेंट्स एक 2 3, देखिए ए बी बी सी
AC होना चाहिए 2 1, लेकिन क्या 2 1 मेरे इसके अंदर है? 2 1 इसमें नहीं है। इसका मतलब इस एलिमेंट को लेते ही मेरी ट्रांजिटिविटी फेल हो जाएगी, इसलिए मैं इसे ले नहीं सकता। अगर इसे ले लिया तो फिर बाकी एलिमेंट्स मुझे लेने पड़ेंगे। इन दोनों को भी एक साथ नहीं ले सकता। अगर इन दोनों को एक साथ ले लिया तो इसका ले तो सिंगल सिंगल तो अलग अलग ले लिए, लेकिन एक साथ नहीं ले सकते। अगर एक साथ ले लिए तो इसका मतलब वो क्या हो जाएगा? सिमेट्रिक हो जाएगा, लेकिन हमें सिमेट्रिक तो नहीं चाहिए। इसीलिए अब हम और कोई एलिमेंट्स, अनदर एलिमेंट्स अब हम नहीं ले सकते। सिर्फ यही पॉसिबिलिटी आपकी 3 की बनती है। यही आपको शो करना था कि जो इसमें ऐसे नंबर ऑफ रिलेशन हमारे पास कितने होंगे, तो वो बस 3 होंगे। सो हेंस आपको ये इरेज कर देना है। सो हेंस कितने? the number of relations containing this and this which are reflexive, symmetric and transitive is 3. So the number of relations containing 1 2 2 3 which is reflexive, transitive but not symmetric is 3 only. तो ये केवल 3 ही बनेंगे और इससे ज्यादा नहीं बनेंगे। तो वो आपके कौन कौन से बनेंगे? ये बनेंगे R1 R2 R3। तो इस टाइप से आप इस क्वेश्चन करेंगे। आइए देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 48। शो दैट द नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन इन द सेट 1 2 3 कंटेनिंग 1,2 एंड 2,1 इज 2। आपको शो करना है कि नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन इसमें बनेंगे वो सिर्फ 2 होंगे, 2 ही बनेंगे, उससे ज्यादा नहीं। तो देखते हैं इसे सॉल्यूशन इसका क्या है और कैसे हम इसे शो कर पाएंगे। ये देखिए, हम अपने रिलेशंस बनाएंगे और फिर उसके बाद हम बताएंगे कि इसमें कितने रिलेशंस बनाएंगे। आइए देखते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे स्मॉलेस्ट इक्विवेलेंस रिलेशन लेना पड़ेगा। सो द स्मॉलेस्ट इक्विवेलेंस relation containing in the set this containing these two elements 1 2 and 2 1 is क्या बनेगा? से R1 denoted by R1 this is। अब इक्विवेलेंस के लिए उसका क्या होना? तीनों कंडीशन होनी चाहिए उस पर, रिफ्लेक्सिव हो, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव हो, तीनों होल्ड होने चाहिए। तो देखते हैं। रिफ्लेक्सिव के लिए हमें 1 1 2 2 और 3 3 ये एलिमेंट तो इसमें रखने ही पड़ेंगे, ये रखने पड़ेंगे, कंपलसरी है। अब देखते हैं 1 2 और 2 1 तो लेना कंपलसरी है। क्या और कोई एलिमेंट हम लें इसमें? ये देखिए 1 2 है आपका ए बी बी ए, 1 2 है 2 1 भी है, तो इसका सिमेट्रिक के लिए तो आपके ये दोनों एलिमेंट आ गए। अगर हम इतने भी ले लें तो सिमेट्रिक है। ये आपका हो गया भाई सिमेट्रिक भी। ट्रांजिटिव की बात कर ले तो 1 2 है, 2 1 है, 1 1 भी है, तो इसका मतलब ये ट्रांजिटिव भी है। तो इसका मतलब ये आपका रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों है। इसका मतलब ये इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो ये हमारा R1 इक्विवेलेंस है। एक तो हमने ये बना लिया। और देखते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन और हम क्या बना सकते हैं। नाउ अब हमारे पास कितने एलिमेंट बचे हैं? नाउ वी आर लेफ्ट विद एलिमेंट्स। हमारे पास कौन कौन से एलिमेंट बचे हैं? हमारे बचा है 2 3, तो 3 2 भी, और क्या बचा है 1 3 एंड 3 1। ये 4 एलिमेंट्स जो है अब आपके पास रिमेनिंग है। इसके अलावा और कोई एलिमेंट इस सेट के अंदर है नहीं, मतलब इतनी पॉसिबिलिटी बनेंगी। अब इसमें से हम कौन कौन से एलिमेंट लें जो अपना नेक्स्ट इक्विवेलेंस रिलेशन अपना बना पाए। तो देखते हैं, R2 बनाते हैं, ये भी इक्विवेलेंस रिलेशन ही हम बनाएंगे। तो देखिए ये एलिमेंट तो आने कंपलसरी है, ये मिनिमम है, तो ये तो आप लिख लीजिए। ये आपके आ गए, ये आपको रखने थे, कंपलसरी थे। रिफ्लेक्सिव के लिए इन तीनों का होना कंपलसरी है, तो ये आपके पास मिनिमम हो गए। अब इसके बाद अब ये हमारे पास बने, इनमें से कौन कौन से नेसेसरी है उनको रख लेते हैं। तो देखिए
अगर मैं यहां पर रखता हूं 2 3, तो आपको सिमेट्रिक के लिए 3 2 का रहना कंपलसरी होगा। ये आ गया आपके पास। अब देखिए सिमेट्रिक हो गया। ट्रांजिटिव की बात करें तो आपके पास देखिए 3 2 है, 2 1 है, तो 3 1 का होना कंपलसरी होगा, तभी ये ट्रांजिटिव, तो अब हमें 3 1 लेना पड़ेगा। अब अगर ये 3 1 है तो 1 3 का होना भी जरूरी है क्योंकि सिमेट्रिक होना चाहिए, तो अब हमें इसमें 1 3 भी रखना पड़ेगा। एक एलिमेंट लेने की वजह से हमें इन एलिमेंट्स को लेना ही पड़ेगा, इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। तो देखिए हमने अब ये ले लिए और अब हमारे पास कोई एलिमेंट नहीं बचे, तो ये इसका मतलब पूरे सारे सेट आ गए, तो ये यूनिवर्सल सेट ही बन गया। तो दिस इज योर यूनिवर्सल रिलेशन। ये आपका यूनिवर्सल रिलेशन बन जाएगा। तो यही यूनिवर्सल रिलेशन अब ये बन गया, एक स्मॉलेस्ट है और ये यूनिवर्सल है। तो अब इसके बाद हमारे पास कोई एलिमेंट बचे ही नहीं, तो हम और रिलेशन नहीं बना सकते, इसीलिए हमारे पास सिर्फ यही 2 रिलेशन होंगे। सो हैंस वी शो, तो यही हमें शो करना था। हैंस द नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन, द नंबर ऑफ इक्विवेलेंस relation in the set 1 2 3 containing the element 1 2 and 2 1 is 2। यही आपको शो करना था, तो इस तरह से आप इसे शो करेंगे। आइए देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 50। कंसीडर द आइडेंटिटी फंक्शन आइडेंटिटी from natural set of natural number to natural number defined as identity of at x is x। आइडेंटिटी फंक्शन क्या होता है, जिसमें जो एलिमेंट पुट करो वही आ जाए ऑन सेट ऑफ नेचुरल नंबर for all x belongs to natural number। show that although identity on n is on 2 but sum of identity on n plus identity of on n from a set of n to n defined as this is नॉट ऑन टू। आपको शो करना है कि ये जो सम ऑफ दीज टू आइडेंटिटी फंक्शन होगा ये ऑन टू नहीं होगा। डिफाइन करने के बाद आपके पास आ रहा है ये 2x, x प्लस एक्स जब डिफाइन करेंगे इसे डिफाइन करेंगे ऐसे, आइडेंटिटी ऑफ x प्लस आइडेंटिटी ऑफ x। आइडेंटिटी ऑफ x आपके पास क्या x है, ये भी आपके पास x हो गया, x प्लस x 2x हो गया, तो ये आपके पास इसका सम बनेगा और शो करेंगे कि ये ऑन टू नहीं होगा, ये आपको शो करना। फॉर एग्जाम्पल 49 बाइनरी ऑपरेशन से रिलेटेड है, इसलिए हम उसे एक बाइनरी ऑपरेशन से रिलेटेड हम बिल्कुल अलग वीडियो बनाएंगे, क्योंकि वो आपके सिलेबस में है नहीं, तो इसलिए हम सिलेबस के बाद में आराम से बनाएंगे उसे। तो ये देखिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। हमें शो करना है फर्स्ट कि आपके पास जो आइडेंटिटी फंक्शन है ये ऑन टू है। तो देखिए गाइस आइडेंटिटी फंक्शन 1 to 1 कॉरेस्पॉन्डेंस होता है जब आपके पास सेट ऑफ नेचुरल नंबर है, ये आपके पास क्या है इनफाइनाइट सेट होता है, तो 1 to 1 कॉरेस्पॉन्डेंस होगा। इसका मतलब ये फंक्शन 1 1 और ऑन टू दोनों होगा। क्यों? क्योंकि ये आइडेंटिटी फंक्शन जो है ये बाइजेक्टिव होगा, बाइजेक्टिव है तो ये 1 1 ऑन टू दोनों होगा। सो क्लियरली आप लिख सकते हैं कि आइडेंटिटी फंक्शन है ऑन अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर इज ऑन टू, ये ऑन टू हो जाएगा। क्यों? रीजन इज क्योंकि ये देखिए ये अगर मैं ले रहा हूं कि मेरे पास आइडेंटिटी फंक्शन है ऑन अ सेट 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड सो ऑन, ये सारे एलिमेंट्स हैं। तो देखिए 1 से 1 2 से 2 3 से 3 4 से 4 5 से 5 6 से 6 7 7 8 से 8 ऐसे मैपिंग करते जाएंगे। जो एलिमेंट आप पुट करेंगे वही उसी एलिमेंट से मैप होगा। तो इसका मतलब क्या है, जितने भी डोमेन के एलिमेंट है सारे मैपिंग हो रही है सबकी, इसका मतलब ये 1 1 है। अब जितने भी एलिमेंट यहाँ होंगे उन सबकी प्री इमेज भी होगी, तो इसका मतलब ये ऑन टू भी है क्योंकि सेट ऑफ नेचुरल नंबर सेम सेट ही है ये, इसलिए ये आपका ऑन टू हो गया। अब हम बात करते हैं सेकंड पार्ट की, कि आपको शो करना है कि ये ऑन टू नहीं है, ये फंक्शन ऑन टू नहीं है। तो देखिए इसके लिए अगर हम बात करें कि ऑन टू की बात कर लेते हैं सेकंड पार्ट में, ऑन टू इसकी बात कर लेते हैं। अब हमें इसके लिए इसमें हमें शो करना है कि ये ऑन टू नहीं है तो एक एलिमेंट ऐसा हमें एग्जांपल ढूंढना पड़ेगा, मतलब एक एलिमेंट ऐसा ढूंढना पड़ेगा
जिसके कॉरस्पॉन्डिंग हमें डोमेन में कोई ऐसा एलिमेंट ना मिले कि जिसे हम पुट करें और हमारे पास वो एलिमेंट आ जाए कोडोमेन का। सो गाइस देखिए, 4 1 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, 1 नेचुरल नंबर होता है आपका, तो मतलब ये आपका कोडोमेन में बिलोंग करेगा, ये आपका है कोडोमेन। क्या इसके कॉरस्पॉन्डिंग कोई भी एलिमेंट आप ऐसा एक ढूंढ सकते हैं जिसे आप पुट करें अपने इस फंक्शन में और आपके पास क्या आ जाए, ये 1 आ जाए। सो देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी एक्स इन डोमेन, डोमेन में आपको कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं मिलेगा कि सच दैट एफ में एफ यहां पर क्या है, एफ के प्लेस पर आइडेंटिटी ऑफ दिस फंक्शन, इसमें मैं इस एक्स को पुट करूं और मुझे 1 मिल जाए। ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं है आपके पास किसमें, डोमेन में। क्यों, डोमेन क्या है, नेचुरल नंबर। बट अब 1 लाने के लिए आपको क्या चाहिए, ये देखिए ये है आपका 2। अगर मैं यहाँ 1 लाना चाहता हूं तो मुझे 1/2 चाहिए होगा कि जिससे कि 2 से 2 ये कट जाए और 1 आ जाए। लेकिन अगर 1/2 मैं ले भी लूं तो 1/2 तो आपका डोमेन में बिलोंग नहीं करेगा, क्योंकि वो क्या है, नेचुरल नंबर, और ये है आपका रैशनल नंबर। तो इसका मतलब ये इसके कॉरस्पॉन्डिंग आपको 1 के कॉरस्पॉन्डिंग डोमेन में कोई भी एलिमेंट नहीं मिलेगा, इसे आप इसमें पुट करें इस फंक्शन में, आपको ये एलिमेंट 1 मिल जाए। तो इसका मतलब क्या है, ये आपका ऑन टू नहीं होगा। सो देयरफॉर दिस फंक्शन, sum of these two identity function, this is not on to, ये on to नहीं होगा। इस तरह से आप इस क्वेश्चन को करेंगे। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जांपल नंबर 51। कंसीडर अ फंक्शन f from a closed interval 0 to π/2 to set of real number r given by f of x equal to sin x and g, this closed interval 0 to π/2 to r given by g of x equal to cos x, show that f and g are 1 1 but f plus g is not 1 1। आपको ये शो करना है कि f और g 1 1 हो बट इनका सम 1 1 ना हो। आइए देखते हैं किस तरह से हम ये शो करेंगे। तो देखिए गाइस, हमने डेफिनेशन में जो हमने किया था कि हम फंक्शन को 1 1 दिखाते हैं, तो हमारे पास किस तरीके से दिखा सकते हैं। तो आपके 1 1 दिखाने के लिए, 1 1 शो करने के लिए भाई ये तरीके होते हैं। डिस्टिंक्ट पॉइंट से डिस्टिंक्ट इमेजेस आनी चाहिए। अगर आप x1 नॉट इक्वल टू x2 लेंगे तो आपका f ऑफ x1 नॉट इक्वल्स टू f ऑफ x2 होना चाहिए फॉर ऑल x1 x2 इन इट्स डोमेन, ये होना चाहिए। एक तो ये 1 1 की कंडीशन डेफिनेशन होती है ये 1 1 की। सेकंड हमने क्राइटेरिया यूज किया था, हमने सेकंड कि क्या f ऑफ x1 इज इक्वल्स टू f ऑफ x2 अगर हो, so this implies x1 is equals to x2 होगा for all x1 x2 in its domain। ये देखिए इन डोमेन, अगर दोनों इमेजेस सेम है तो वो डोमेन के वो पॉइंट भी सेम होंगे। यही दो तरीके होते हैं। तो आइए देखते हैं, हम यहाँ पर इस डेफिनेशन का यूज करेंगे 1 1 को दिखाने के लिए। अब आपके पास fx है, फर्स्ट हम f लेके चल रहे हैं। f की हम बात करें तो f आपका डिस्टिंक्ट पॉइंट पे। सो since for any x1 not equals to x2 in this domain, इसमें ये दोनों डिस्टिंक्ट पॉइंट हमने ले लिए। इसके लिए जो आपकी इमेजेस होंगी, साइन ऑफ x1 नॉट इज इक्वल टू साइन ऑफ x2 होगा फॉर ऑल x1 नॉट इक्वल टू x2 के लिए। अगर आप दो डिस्टिंक्ट वैल्यू पॉइंट लेंगे तो आपके साइन फंक्शन की जो वैल्यू आएंगी वो डिस्टिंक्ट आएंगे। सपोज x 0 ले लिया, ये π/2 ले लिया, तो ये आपके पास क्या आ जाएगी 0 और ये 1 आ जाएगा। इस तरह से आप डिस्टिंक्ट कोई भी दो डिस्टिंक्ट पॉइंट ले लीजिए, आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल होती है तो वहां से आप देख सकते हैं। दूसरी पॉइंट की हम बात करें, सेम एज जी के लिए भी, जी भी सिमिलरली साइन एंड सिमिलरली फॉर कॉस के लिए भी यही रहेगा। एंड सेम फॉर cos of x1 not is equals to cos of x2 for distinct points के लिए। so f and g both are 1 1, तो ये दोनों ही 1 1 हो जाएंगे आपके। तो ये डिस्टिंक्ट पॉइंट पर डिस्टिंक्ट वैल्यू आ रही है आपकी, तो इसका मतलब f एंड g दोनों 1 1 है। अब बात करें f और g की, तो f और g की, अगर f प्लस g की हम बात करें कि ये 1 1 होंगे क्या नहीं, तो हम f प्लस g की बात कर लेते हैं। इसे अगर हमें 1 1 शो अगर हमें करना है कि ना हो तो कोई ऐसे दो पॉइंट हमें लेने पड़ेंगे डोमेन में। तो देखिए हम ये ले लेते हैं f प्लस g एट 0 पर।
अगर हम 0 पर लें, क्लोज इंटरवल 0 to π/2, दोनों पर लेके देख लेते हैं। तो ये देखिए ये क्या आएगा आपका, ये डिफाइन होगा f of 0 प्लस g of 0। इससे जब पुट करेंगे ऑपरेट होगा, ये दोनों पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, तो इस तरह से ये आ जाएगा। अब f of 0 क्या हो जाएगा, ये आपका साइन 0 और ये हो जाएगा आपका कॉस 0। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, साइन 0 इज 0, कॉस 0 इज 1, सो दिस इज 1। बात कर लेते हैं f प्लस जी, डिस्टिंक्ट पॉइंट एक दूसरा पॉइंट ले लीजिए, से π/2 90 पर बात कर लें, तो ये आएगा f ऑफ π/2 प्लस g ऑफ π/2। f ऑफ π/2 ये आ जाएगा आपका साइन π/2 प्लस कॉस π/2। साइन 90 होता है आपका 1 प्लस कॉस cos 90 होता है 0, तो ये आ जाएगा 1। तो ये देखिए आपके पास दोनों डिस्टिंक्ट पॉइंट्स पर सेम इमेज आ रही है, तो इसका मतलब ये फिर 1 1 नहीं होगा, डिस्टिंक्ट पॉइंट से डिस्टिंक्ट इमेज आनी चाहिए, बट इसकी सेम इमेज आ रही है, 1 और 1 ये दोनों सेम आ रहे हैं, तो इसका मतलब ये 1 1 नहीं है। सो देयरफॉर f प्लस जी इज नॉट 1 1, ये आपका 1 1 फंक्शन नहीं होगा। तो इस तरह से गाइस आप ये क्वेश्चन करेंगे। इसी के साथ हमारी ये वीडियो समाप्त होती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आपसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं आपको ये वीडियो कैसी लगी। अगर गाइस अभी तक आपने अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसे सब्सक्राइब करें और सबसे पहले हमारी वीडियो देखेंगे बेल आइकन प्रेस करें। जय हिंद, जय भारत।